फारूक, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फौजिया और सुहेल घर वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, लौट कर बुद्धू घर को आए। लेकिन शुक्र है अकल आ गई है फौजिया को। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि सुहेल और फौजिया यहां से जाएं। फारूक, अब आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम्हें फौजिया के आने की इतनी खुशी हो रही है वापस। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि फौजिया आ रही है तुम शदीद गुस्सा करोगे, तुम पूछोगे कि फौजिया दोबारा इस घर में क्यों आ रही है। यहाँ तो उल्टा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप जानते हैं मुझे, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि सुहेल और फौजिया हमारे साथ ही रहें। ये तो फौजिया ने ही बेवकूफ़ी की है, घर अलग कर लिया। एक बात कहता हूँ आयशा, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, तुम वाकई बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हो। तुम जैसे खूबसूरत दिल के लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। क्या हो गया? आपको पता है मुझे हमेशा से भरे पूरे घर में रहने की आदत है। याद है ना जब अम्मा अब्बा हयात थे, तब तो हमारे घर की रौनक ही और होती थी, कितना मजा आता था। और उनके जाने के बाद सुहेल और फौजिया फिर बच्चे आ गए और हम सब साथ रहने लगे। मेरा मानना है कि इकट्ठे रहने में ही बरकत है। ठीक कह रहे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि ये लोग कब तक शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ, बात हुई थी मेरी सुहेल से, तो कह रहा था कि भाईजान इंशाल्लाह 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। बस फिर ठीक है, मैं शबाना से कह के फौजिया का रूम साफ करवा देती हूँ। आपको पता है जब से फौजिया गई है मैं उसके कमरे में नहीं जा सकी, दिल ही नहीं करता था। और दूसरा मुझे डर था कि उसकी कोई चीज़ आगे पीछे हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ये सुहेल ने मजबूर किया है या फौजिया अपनी मर्जी से आ रही है? बताया तो है तुम्हें अभी मैंने, सुहेल से मैंने पूछा था तो उसने कहा कि फौजिया अपनी खुशी से आना चाहती है, तो मैंने भी फ़ौरन कह दिया ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, जब भी चाहे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। अच्छा, मैंने लिस्ट बनाई है, हम फिर ग्रॉसरी करने जाएंगे।